आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स और बच गए हैं। ठीक है, इसको मैं कर ले रहा हूं। उसके बाद जो होता है हमारा टॉपिक आएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग थ्योरम पढ़े थे, उससे बेस्ट जो क्वेश्चन और एग्जांपल्स होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स और बच गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन, एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर। अच्छा एम, अच्छा एक ये है प्लेन मिरर और एक ये प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर है यहाँ पर। ठीक है, मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये वाला एम जो होता है एन पर परपेंडिकुलर है और एन जो है एम पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, सो दैट इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला इंसिडेंट रे होगा ना जो फॉल करेगा हमारा मिरर पर, और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो सो दैट द इंसिडेंट रे सी ए, इंसिडेंट रे सी ए, ये वाला सी है ना हमारा, ये वाला सी है, इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। अच्छा ये पैरेलल से रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब ये सी ए इंसिडेंट रे होगा और ये जो होता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे होता है। आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइन जो होता है पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए आइए। तो इसको पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले तो ये सोचना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी थिंग्स को करने के लिए हम लोग प्लानिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि अगर ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है? बनेगा। दूसरी बात कि जब ये वाला लाइन, ठीक है, क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो इससे बनने वाला यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, बनेगा ना। तो इट मीन्स 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा हमारा? 3 और एंगल 4, और इंसिडेंट रे ये वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला एंगल जो होता है क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब एंगल इक्वल होते हैं तो इसके द्वारा बना हुआ जो भी पार्ट होता है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मिरर जो होता है क्या कर दिया गया है? परपेंडिकुलरली रखा गया है। ठीक है ना, परपेंडिकुलरली रखा गया है। तो परपेंडिकुलर जब रखा गया तो परपेंडिकुलर के साथ साथ जो भी चीज़ें होता है वो सब के सब इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल लाइन ज्वाइन करेंगे, जो मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर रहा हूँ। ए को पी से मिला दिया और बी को भी पी से मिला दिए। ठीक है, नॉर्मल लाइन, ताकि ये वाला एंगल इजुकल टू ए वाला हो जाए और एंगल 3 इजुकल टू एंगल 4 हो जाए। ठीक है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में करेंगे तो इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट नॉर्मल लाइन, नॉर्मल्स एट ए एंड बी, एट ए एंड बी मीट एट पी, मीट एट पी पर मिल रहा है ना, ए से आ रहा है और बी से आ रहा है, ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रहा है? पी पर, मीट एट पी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बात क्लियर होगा कि यहाँ से एंगल 1 इजुकल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इजुकल टू एंगल 4 हो गया, ये तो बात क्लियर हुआ। अब यहाँ से जो देख रहे हैं कि जो मिरर्स होते हैं परपेंडिकुलर रखा गया है, तो जब परपेंडिकुलरली रखा गया है, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होता है इस लाइन के पैरेलल में और ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में होगा, होगा ना हमारा, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग ड्रॉ किया है इसको। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्या? मिरर, मिरर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, ईच अदर, देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा? बीपी, मतलब ये वाला ना, ये वाला पैरेलल, ये वाला, यही ना होगा? पैरेलल ओ है। अच्छा यहाँ पर मैं ओ डाल दे रहा हूँ, एक ओ डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बीपी ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में होगा, बीपी पैरेलल ओ है, बीपी पैरेलल ओ है, एंड ये वाला भी तो लाइन इस लाइन के पैरेलल में होगा, एंड एपी पैरेलल बी ओ, एंड एपी पैरेलल बी ओ। ये हमारा हो गया पार्ट। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा? सिंस ये परपेंडिकुलर भी तो है,
बीपी जो होता है परपेंडिकुलर भी तो है पीए पर, बीपी परपेंडिकुलर ऑन पीए एंड पीए परपेंडिकुलर बीपी, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में लिख रहे हैं, पहले अब जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल बना कौन सा, पी ए बी, ए पी बी या बी पी ए पी बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये कितना डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री, सॉरी ए पी बी इजिकल टू 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये मतलब ये वाला एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो क्या होगा कि सम ऑफ जो एक्यूट एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री इक्वल में होगा। तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग एंगल होगा, एंगल 2 और एंगल 3, ये वाला 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा ना। तो लिखेंगे सम ऑफ द रिमेनिंग एक्यूट एंगल, रिमेनिंग क्लियर कर लीजिए, रिमेनिंग एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ऑफ ए ट्रायंगल ए पी बी का, ये क्या है, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जब 90 डिग्री होता है बचा हुआ दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो बचा हुआ ट्रायंगल कौन सा है, बचा हुआ ट्रायंगल आपका है, सॉरी बचा हुआ एंगल जो होता है 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जब 90 डिग्री हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होता है ना। सो एंगल 1 इक्वल टू जब 2 होगा तो 2 का भी वैल्यू जो होता है 2 प्लस 4 भी तो 1 प्लस 4 भी तो मिलकर 90 डिग्री बनाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 4, यही ना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा पार्ट हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे किसको, अब ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसको कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, सेकेंड, इसकी के भी इक्वल में 90 डिग्री कर लेते हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। सो अच्छा नहीं, यहाँ पर नहीं, एक स्टेप छोड़कर यहाँ पर हम लिखते हैं। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, ये होगा, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एंगल 2 एंड 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, हाँ एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना, एंगल 1 प्लस 4, अब प्लस कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, पास वाला कर दिए, इज इक्वल टू 90, अब प्लस 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और जब 80 डिग्री अब ये हो गया तब ये कितना कहाँ है, एंगल 1 2 3 और 4, मतलब ये 180 डिग्री हो गया। तो इससे बना हुआ जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, तो एंगल सी ए बी, ये वाला पूरा एंगल, और एंगल कौन सा, ए बी डी या डी बी, ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे, एंगल कौन सा, एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री
होगा ना, क्योंकि 1 और 2 मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है जो सी ए बी बोल रहे हैं, और 4 और 5 मिलकर डी बी ए बना रहा है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब दो क्या है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सेम साइड का जो होता है एंगल क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए। क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इधर का भी ये वाला एंगल और इधर का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का एंगल हो रहा है। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल जब होगा तो ये क्या होगा, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो तभी ना हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी आर द सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बना सप्लीमेंट्री। हेंस सो क्या हो जाएगा, जब ये सप्लीमेंट्री होगा सो वी कैन से दैट सी ए पैरेलल बी डी। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, कर है ना, कि इंसिडेंट रे सी ए इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देख लिया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। तो ये जब पैरेलल होगा तो ये इंसिडेंट रे होगा, सॉरी इंसिडेंट रे कर ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों जो एंगल होता है सेम साइड के एंगल है, और सेम साइड के एंगल का 180 डिग्री होगा। और सेम साइड का एंगल का 180 डिग्री तब होता है जब वो लाइन हमारा क्या हो, पैरेलल हो। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा पैरेलल होगा। सो नाउ हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कह चुका है कि जो फिगर में ए बी एंड सी डी है ये पैरेलल है। ए बी और ए सी डी जो होता है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऑब्वियसली है कि ये वाला लाइन, ये लाइन मतलब ए बी सी बी और ये क्या है सी डी, ये तीनों लाइन ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तीनों लाइन क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, है ना। ये तीनों जो लाइन होता है वो क्या, किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है, अब इफ कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया भी हुआ है 4y/3 एंड वाई इज इक्वल टू 3z/8, ये दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। फाइंड आपको क्या करना है, बी सी डी ए बी सी, बी सी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है, बी सी डी ये वाला एंगल। उसके बाद ए बी सी ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कौन सा, एक बी ए डी ये वाला एंगल, बी ए डी नहीं, बी ए डी नहीं, बी डी सी, ऐसे ये वाला एंगल फाइंड करना होगा हमको। ठीक है, बी डी सी ये वाला हमको एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है। चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से सबसे इजी तो ये कर दिया कि ये वाला लाइन जब इस लाइन का पैरेलल में हो गया तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, और ट्रांसवर्सल लाइन जब ये होगा तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 36 डिग्री हुआ ना, 36 डिग्री। और जब ये 36 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 36 डिग्री जब हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 36 डिग्री हो गया तो यहाँ के सम इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, क्योंकि ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगा ना। या फिर अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन बाय द वे हम नहीं भी ले रहे हैं तो ये तो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो ये 36 हो गया, तो 36 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल फाइंड होगा। और जब ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा तो हम इन ट्रिएंगल चलेंगे, बी सी डी में से जेड फाइंड हो जाएगा, होगा ना जेड। और जब जेड फाइंड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग एंगल एक्स भी फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए आइए सोल्यूशन करते हैं, पहले जितना समझे उतना लिखे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसको।
तो यहाँ पर दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। अच्छा बी डी ये वाला ट्रांसफर, अच्छा ये वाला लाइन पैरेलल, चलिए ठीक है। अच्छा ए बी सी डी, ओ माय गॉड, ये वाला बाय मिस्टेक मैंने इसको ये कर दिया। ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, सॉरी ये वाला लाइन जो होता है ए बी और सी डी इस लाइन के पैरेलल में है ना। तो इस लाइन के पैरेलल में तो ये वाला जो लाइन हमारा होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन के काम करे, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके बचा हुआ जो पार्ट होता है जो उसको इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर उस समय मैं लिया था ए बी पैरेलल सी डी तो ये ट्रांसवर्सल ये वाला और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन होता है। लेकिन अब दिया हुआ है इसमें ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला लाइन मतलब बी डी बी सी और ए सी ये दोनों का होगा, तीनों का होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वहीं लेंगे। सो ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सो बी डी इज जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल होगा, एंगल ये जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो यहाँ से बना हुआ जो एंगल होगा कौन कौन सा एंगल होगा, तो आपका होगा एक ए बी डी ये वाला एंगल और क्या होगा ये वाला एंगल है ना, बी डी सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेंगे लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी एंड सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ा दूं इधर से, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है इक्वल, ये वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल में होगा। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए कि x का वैल्यू जो होता है, x जो होता है हम लोग किसको सपोज किए हैं, तो x जो होता है हम लोग किसको सपोज किए, बी डी सी को क्या करिए हैं, x डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी डी सी है ना, एंड y इज इक्वल टू गिवन है 36 डिग्री, y इज इक्वल टू 36 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। ए बी डी जो होता है x है और बी डी सी इज इक्वल टू कितना है, ये मतलब बी डी सी इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू मतलब सी बी डी ये वाला इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सी बी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कौन सा एंगल, सी बी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी डी, अच्छा बी नहीं ए सी बी, हाँ ठीक है ए सी बी सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ए सी बी होगा, ए सी बी जो सी बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला, ये वाला हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया ए डी सी डी। चलिए तो ये वाला हमारा ए डी नहीं होगा, यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, ए डी नहीं होगा क्योंकि सी बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा कौन सा एंगल, आपका हो जाएगा बी सी डी, ये भी इसको विरेज करते हैं, सी बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू आपका ये वाला एंगल होगा ना, तो ये होगा ए सी बी, ये होगा एंगल ए सी बी जो वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए ये हमारा फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है इसको भी ज़रा लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो x इज इक्वल टू है 4y/3 एंड y इज इक्वल टू कितना है 3z/8 दिया हुआ है। ठीक है, सो
सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू 36 डिग्री है, तो 4 इंटू 36/3, सो ये 12 हो गया, और 12 4 जा कितना हो गया 48, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आया 48 अब आया। तो जब 48 आया तब यहाँ से भी हम लोग वाई की हेल्प से जेड का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू जब फाइंड करना होगा तो यहाँ से देखिए वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3z/8, और वाई का वैल्यू जो होता है 48 हम यहाँ पर पुट करेंगे, 48 इज इक्वल टू 3 इंटू z/8, सो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, है ना। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 3z, और ये 3 जो होता है इसके साथ क्या आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो मैं फाइनली जो होता है उसको z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 48 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 3, सो ये हो जाएगा 16, ये हो गया 16, ठीक है। और 16 में हम लोग क्या करेंगे, 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में क्या करेंगे 8 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 128 डिग्री, ठीक है। ये आ गया कितना 128 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है ना, ये हो गया। अब जब आपको वैल्यू जो होता है फाइंड किया गया है तो आपको रिमेनिंग एंगल अभी एक्स जो होता है इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू ये मिला 48, यहाँ पर y का वैल्यू जो होता है कितना मिला, सॉरी y का वैल्यू, ओ माय गॉड क्या मैं कर दिया, यहाँ से ये नहीं होगा, इसको इरेज करते हैं, इसको वहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ से 36 डिग्री y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 36 डिग्री ना, y का वैल्यू जो होता है यहाँ पर 36 है, तो y इज इक्वल टू 36 हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू जेड, इधर 8 ला कर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो जेड इज इक्वल टू कितना मिला 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 12, मतलब एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 12 8 जा 96 डिग्री। अब ये हुआ परफेक्ट, ठीक है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का भी वैल्यू फाइंड ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर लिया हम लोग, ठीक है। z का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, तो अब आपके पास बचता है जो एंगल BAD फाइंड करना था, BAD, ठीक है। बाकी ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लिए BAD, ठीक है, सॉरी ये वाला भी एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे और BAD फाइंड कर लेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे BAD फाइंड करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल हम लोग किस में चलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में हम लोग चलेंगे BAD में, BAC में चलेंगे, BAC में चलेंगे हम लोग, है ना, BAC में चलेंगे, BAC, ठीक है, BAC ट्रायंगल में चलेंगे। तो जब BAC में हम लोग चलेंगे तो क्या क्या कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल है BAC, एक एंगल है आपका कौन सा एंगल A या फिर एंगल BAC, एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल कौन सा 36 डिग्री, 36 डिग्री जो क्वेश्चन कितना होगा 180 डिग्री, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। सो अब यहाँ पर जो होता है एंगल A प्लस एक्स का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर है 48 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो नाउ एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 48 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना आया फाइनली, ये हो जाएगा 96 डिग्री, कितना हो गया 96 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल A फाइंड कर लिया, मतलब जो अगर BAC का बात करेंगे, ये फिगर मैं थोड़ा सा ये कर दिया हूँ, यहाँ पर जो होना चाहिए यहाँ पर D होना चाहिए और यहाँ पर C होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा, सो एंगल A को लिख सकते हैं, अगर मैं D कर दिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे BAD ना, और यहाँ पर BAD कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे BAD जो क्वेश्चन कितना हो गया, ये 96 डिग्री हो गया। अब आपको किसको फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है BCD, BCD को ढूंढिए किधर है, BCD
एंगल बी सी डी मतलब कौन सा एंगल, बी सी डी जेड, और जेड का वैल्यू तो 96 आपको ऑलरेडी फाइंड है, बी सी डी जेड, बी सी डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं जेड डिग्री, और जेड का वैल्यू है 96 डिग्री। अब रिमेनिंग कौन सा एंगल बना, ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कहाँ है भाई, एंगल ए बी सी मतलब पूरा एक्स प्लस वाई को है ना, तो इसके इज इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और एंगल एक्स का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है आपको, तब 48 डिग्री, या प्लस वाई का वैल्यू कितना डिग्री यहाँ पर दिया था, तो 36 डिग्री, यहाँ से 36 डिग्री है ना, 36 डिग्री। तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84 डिग्री, कितना आया 84 डिग्री, 184 डिग्री। तो ये आप फाइंड कर लिए, ये भी आप फाइंड कर लिए, और यहाँ से ये भी आपको मिल गया। ठीक है, जो एंगल फाइंड करना था आपको वो एंगल फाइंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये फिगर थोड़ा सा मैं रॉन्ग बना दिया था, यहाँ से ए बी सी डी ऐसे बनेगा, ये सी यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। भाई देव अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।